दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आया हूँ जिसमें ज़बरदस्त एक्शन और इमोशन भी है। मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है अ प्रॉमिस एट वॉर, एक वादा जो जान से भी बढ़कर था। कहानी शुरू होती है सीरिया से। सीरिया 2017। अमेरिकन आर्मी आईसिस के खिलाफ जंग में जुटी हुई थी। हर रोज़ एक नया खतरा, हर रोज़ मौत से सामना और हर मिशन एक अग्नि परीक्षा। सार्जेंट डेविड सिल्वा एक अनुभवी अमेरिकन सोल्जर थे जो अपनी बटालियन के साथ सीरिया में तैनात थे। उनके पास एक मिशन था, आईसिस के बम बनाने के अड्डों का पता लगाना और उन्हें ख़त्म करना। लेकिन इस अनजान ज़मीन पर भाषा और संस्कृति की दीवारें थी, इसीलिए उन्हें एक दुभाषीय यानी ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। और तभी उनकी मुलाकात होती है जावेद से। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। पहली मुलाकात में सार्जेंट डेविड ने जब पहली बार जावेद को देखा तो उन्होंने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। सार्जेंट डेविड पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जावेद बोला, सर मैं जावेद हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने आया हूँ। डेविड हैरान होकर, तुम ये नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे? जावेद गंभीर स्वर में, नहीं सर, मैं आईसिस से लड़ने आया हूँ, उन्होंने मेरे परिवार को मारा है। सार्जेंट डेविड को एक पल के लिए लगा जैसे ये इंसान अपने देश के किसी सिपाही से कम नहीं। कुछ दिनों बाद सार्जेंट डेविड की टीम को एक खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है। इस मिशन के दौरान सार्जेंट डेविड और उनकी टीम को एक ऐसे गांव में जाना पड़ा जहां आईसिस की पकड़ बहुत मजबूत थी। वहां आईसिस के आतंकी लड़ाके पहले से ही टीम के लिए घात लगाए बैठे थे और टीम के वहां पहुंचते ही डेविड और उनकी टीम पर कई बार घातक हमला होता है। पर जावेद अपने अनुभव और ज़मीन से जुड़ी समझ के दम पर उन्हें कई बार मौत से बचा लेता है। इसी बीच जब टीम आगे बढ़ रही होती है तो जावेद बोलता है, रुको, आगे रास्ता क्लियर नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी ही देर में एक छुपाया हुआ आईईडी बम फट जाता है और टीम के कुछ सदस्य मारे जाते हैं। टीम पर चारों ओर से घेर कर आतंकवादी हमला कर देते हैं और सभी सोल्जर्स डटकर मुकाबला करते हैं। पर अंततः टीम के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और सार्जेंट डेविड पूरी तरह जख्मी हो जाता है। अब लगता है कि कोई नहीं बचेगा। अचानक जावेद बाजी पलट देता है और आतंकवादियों पर गोलीबारी कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब केवल सार्जेंट डेविड सिल्वा और ट्रांसलेटर जावेद ही जिंदा बचते हैं। डेविड धीरे धीरे बोलते हुए, जावेद मुझे यहीं छोड़ दो और तुम भाग जाओ। जावेद गुस्से में बोलता है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपने मुझे अपना माना है, अब मैं आपको जिंदा लेकर बेस कैंप तक जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब शुरू होती है मौत से लड़ाई। जावेद अकेले ही डेविड को कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और ठंडे मैदानों से घसीटते हुए एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता है जहां हर जगह आईसिस के चेक पॉइंट्स, बंदूकधारी और मौत का साया था। एक जगह जब जावेद और डेविड एक चट्टान के पीछे छुपे होते हैं, आईसिस के लड़ाके उनके पास से गुजरते हैं। तभी आईसिस कमांडर बोलता है, कोई भी अजनबी दिखे तो तुरंत गोली मार देना। जावेद फुसफुसाते हुए कहता है, सार्जेंट, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी जान दूंगा, अपने जीते जी आपको मरने नहीं दूंगा। यूं ही चलते चलते 8 दिन बीत जाते हैं। खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और जावेद की हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन उसके अंदर का जज्बा कहता रहा, एक वादा किया है जो पूरा करना है। आखिरकार जावेद सार्जेंट डेविड सिल्वा को एक अमेरिकी बेस तक सुरक्षित पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और सार्जेंट की जान बच जाती है। बुरी तरह घायल डेविड को हेलीकॉप्टर में बिठाकर अमेरिका ले जाया जाता है, लेकिन जावेद वहीं रह जाता है, सीरिया में। कुछ हफ्तों बाद जब डेविड को अमेरिका में होश आता है तो उसे जावेद के बारे में पता चलता है और उसका दिल बेचैन हो जाता है। डेविड की पत्नी कहती है, अब तुम घर पर हो, अब सब ठीक है। डेविड कहता है, नहीं, सब ठीक नहीं है। जिस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई वो अब भी मौत के साये में जी रहा है और मुझे ये बात हर पल कचोटती रहती है। डेविड ने अमेरिकी सरकार से संपर्क किया, बार बार, अनेक बार,
उसने कहा कि जावेद को अमेरिका लाया जाए। उसने एक अमेरिकी सैनिक की जान बचाई है। सीरिया में जावेद की जान को बहुत खतरा है। लेकिन सरकार और अमेरिकी अफसरों ने उसकी एक न सुनी। सरकारी अफसर बोलते हैं, हमें बहुत सारे ट्रांसलेटर्स की फाइल मिली है, जावेद भी उन्हीं में से एक मामूली ट्रांसलेटर है। डेविड गुस्से में, नहीं, वो सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं है, वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। अब डेविड फैसला लेता है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो मैं खुद उसे लाऊंगा। डेविड सिल्वा वापस सीरिया जाता है, छुपते छुपाते। अब यह मिशन किसी सरकार के आदेश के तहत नहीं था। यह मिशन सिर्फ एक इंसान के लिए था, सार्जेंट डेविड, जिसका कर्जदार था और अपना कर्ज चुकाने वापस आया था। जावेद का नाम अब आईसिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो अपने परिवार के साथ छुपता फिर रहा था और आईसिस के आतंकी उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। आखिरकार डेविड उसे ढूंढ निकालता है और उसके पास पहुंचता है। डेविड कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूं जावेद मेरे भाई, वादा निभाने की अब मेरी बारी है। जावेद हैरान होकर, सार्जेंट आप वापस आ गए, आपको नहीं आना चाहिए था। डेविड कहता है, मैं वादा निभाने आया हूं जैसे तुमने निभाया था। अब दोनों मिल चुके थे। अब दोनों के पास वक्त कम था। आईसिस के क्रूर लड़ाकों को उनके आने की खबर लग चुकी थी और उनका पीछा शुरू हो गया था। अब शुरू होती है खतरनाक चेजिंग रेस, जिसमें आगे है वादा निभाने आया एक जांबाज सार्जेंट डेविड सिल्वा और उसके दोस्त का परिवार, और पीछे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस आईसिस के खूनी लड़ाके। कई खतरनाक मोड़ पर लगता है कि अब मौत जीत जाएगी और जिंदगी हार जाएगी। पर कहते हैं ना, जज्बा अगर जीने का हो तो उसके सामने मौत भी घुटने टेक देती है। अंधाधुंध गोलीबारी, बम धमाके और रॉकेट लॉन्चर के हमले उन पर होते हैं। सार्जेंट डेविड सिल्वा और जावेद अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से उनका जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब वो निहत्थे चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे। बस जब लगता है कि बस अब अंत होने ही वाला है और कोई उम्मीद नहीं बची है, और फिर अचानक आखिरी पल में 2 अमेरिकी फाइटर हेलीकॉप्टर पहाड़ों के पीछे से आते हैं और आतंकियों पर भारी हमला कर देते हैं। हैवी मशीन गन और मिसाइल हमले में सभी आतंकी मारे जाते हैं। आखिरकार सार्जेंट डेविड और जावेद के परिवार को सुरक्षित बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठते हुए जावेद आंखों में आंसू लेकर कहता है, मैंने सोचा था मैं मारा जाऊंगा। सार्जेंट डेविड कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें मरने नहीं देता। आखिरकार वादा निभाया गया। कुछ हफ्तों बाद जावेद अपने परिवार के साथ अमेरिका में था। अमेरिकी सरकार ने देर से ही सही लेकिन उसे शरण दे दी। सार्जेंट डेविड और जावेद अब सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भाई बन चुके थे। अ प्रॉमिस एट वॉर की ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि इंसानियत, दोस्ती और वादे की है। जब एक इंसान जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाए तो वह रिश्ता खून से भी गहरा हो जाता है।